बच्चों आज हम क्या करेंगे बच्चों, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था, थर्ड चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 3.2 लेंगे, प्रैक्टिस सेट 3.2। तो बच्चों मैंने आपके इस चैप्टर के बेसिक पहले बताए थे 10-15 मिनट के बेसिक के बाद मैंने 3.1 कराया था। कुछ सम मैंने होमवर्क दिए थे, कुछ सम मैंने बोर्ड पे कराए थे। जो सम आपको अगर आपको डिफिकल्ट फील हुआ हो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना बच्चों, मैं उसको फिर से शॉर्ट वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। और दूसरी बात बच्चों में ये 3.2 में टोटल सम देखा जा रहा है, टोटल 10 सम है। 10 सम में से मैं 5 सम इस वीडियो में कर रहा था, 5 सम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ। तो बच्चों इस ये 3.2 प्रैक्टिस में बच्चों वो ज्यादा कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला का यूज हुआ है। उस फॉर्मूला को बोलते हैं क्या, टीएन। मतलब उसका फॉर्मूला क्या है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ये जो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस, एक मिनट बच्चों, ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसा है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस 1 माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला इस वाले 3.2 में बच्चों यही वाला फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं। टीएन का मतलब होता है बच्चों टर्म, एन फॉर टर्म। टीएन मतलब कौन सा टर्म है, ए का मतलब होता है फर्स्ट वो जो सीक्वेंस रहेगा, जो एपी रहेगा, ए किससे डिनोट किया जाता है, फर्स्ट वाले मतलब नंबर को ए डिनोट किया जाता है, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया जाता है। डी को क्या होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस। जो सीक्वेंस का डिफरेंस है उसको किससे डिनोट किया जाता है बच्चों, डी से। तो बच्चों ये तो मैंने पहले ही बताया हूं। तो आ जाते हैं हमारे सम पे डायरेक्ट। स्टार्टिंग है जो फोर्थ सम है क्या है बच्चों, हमारे एक्टिविटी है, तो भी मैं करा देता हूं क्या कैसे दिया गया है। फर्स्ट सम देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं। क्या दिया गया है, 1, 8, 15, 22 डॉट 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 का मतलब होता है बच्चों इनफाइनाइट। बोला क्या गया है, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्स फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। मुझे क्या दिया गया है बच्चों, एपी दिया गया है। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, एक सीक्वेंस दिया गया है। ये सीक्वेंस एक फॉलो करता है एक डिफाइनाइट रूल, मतलब कॉमन डिफरेंस एक फॉलो कर रहा है। ये जो एपी सीक्वेंस है मेरा, इसमें मुझे क्या करना है, फिल करना है। क्या करना है बच्चों, फिल। लिखा क्या गया है, हियर a इज इक्वल टू, ए का मतलब होता है बच्चों फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, 1 पुट अप कर दियो। फिर t1 लिखा है, t1 का भी मतलब क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, 1 पुट अप कर दो। फिर t2 लिखा है, t2 मतलब सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या है बच्चों, 8 है, 8 पुट अप कर दो। t3 क्या है बच्चों, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है बच्चों, 15 है। क्या है, 15 पुट अप कर दो बच्चों। फिर क्या है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। T2 क्या है बच्चों, 8 है, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। फिर क्या है, T3 माइनस T2, T3 क्या है बच्चों, 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। दोनों में क्या आ रहा है बच्चों, 7 7 सेम आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, देयरफॉर डी। डी का मतलब होता है बच्चों कॉमन डिफरेंस, दोनों नंबर के दोनों कॉन्जिगेटिव टर्म। कॉन्जिगेटिव टर्म मतलब एक टर्म के बाद, मतलब वन आफ्टर वन अनदर को बोलते हैं कॉन्जिगेटिव। तो आफ्टर वन अनदर को कॉन्जिगेटिव मतलब आने जो उससे आगे वाला टर्म माइनस पिछले वाले टर्म से कर रहा हूं। कितना आ रहा है, 7 7। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर। अब सेकेंड सम भी ऐसे फटाफट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेकेंड सम क्या रहेगा बच्चों, 3 6 9 12, 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सेम वही चीज है, हियर। यहाँ पे ए की कुछ वैल्यू, ए का कोई रोल था ही नहीं, यहाँ पे ए का कोई रोल था ही नहीं, इसलिए दूसरे वाले में बच्चों ए दिया ही नहीं है, डायरेक्ट T1 लिया गया है। T1 इज इक्वल टू 3, T2 इज इक्वल टू 6, T3 इज इक्वल टू 9, यही दिया गया है। और T4 इज इक्वल टू, T4 मतलब फोर्थ टर्म, T4 इज इक्वल टू 12, ऐसे दिए गए हैं। फिर क्या निकाला गया बच्चों, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। क्या निकाला है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। T3 माइनस T2, T3 क्या है बच्चों, 9, 9 माइनस 6
इज इक्वल टू 3। दोनों में क्या आया बच्चों, डिफरेंस 3 आ रहा है, देयरफॉर d इज इक्वल टू 3। ये आपका क्या है बच्चों, आंसर है। मैंने क्या किया बच्चों, बॉक्स नहीं बनाया हूं, बॉक्स बनाने में टाइम जाएगा, इसलिए आप दैट बॉक्स, आपको मेन क्या था बच्चों, आंसर मेन था, इसलिए आंसर आपको निकाल के दे दिया गया हूं। थर्ड वाला क्या है बच्चों, सीक्वेंस, थर्ड वाला भी कर लेते हैं फटाफट। थर्ड दिया है -3 -8 -13 -18 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये दिया गया है। फिर क्या लिखा है बच्चों, हियर बॉक्स क्या दिया गया है, T3 बोला गया है। पहले क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे ऑर्डर उल्टा किया गया है, T3 T2 T4 और T1 दिया गया है। तो हमें पता है T3 का मतलब होता है थर्ड टर्म, T3 का मतलब क्या होता है बच्चों, थर्ड टर्म। तो T3 क्या है, 1 2 3, थर्ड टर्म क्या है बच्चों, -13 है। फिर क्या दिया गया बच्चों, T4 T2 दिया गया है, T2 का मतलब होता है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है, -8 है। और क्या बच्चों, T4 दिया गया है, T4 क्या है, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म क्या है, -18 है। और क्या बच्चों, अब T1 बचा, T1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या बच्चों, -3 है। बस यही वैल्यू पुटअप करना है। यहाँ पे उल्टा ऑर्डर दिया गया, पहले T3 T2 T4 T1 दिया गया है, क्योंकि हमें भी तो पता चलना चाहिए कि बच्चों को आ रहा है या नहीं आ रहा है, या रट के लिख दिया गया है। T3 का मतलब थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का मतलब -13। फिर बच्चों क्या किया गया है, T2 -T1 T3 -T2, ए की वैल्यू पुटअप किया गया है और डी की वैल्यू पुटअप किया गया है। तो T2 -T1, T2 क्या है बच्चों, -8 है, माइनस इससे कर रहा हूं T1, T1 क्या है बच्चों, -3 है, कितना है, -3 इज इक्वल टू -8, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -8 + 3। तो बच्चों क्या हो जाएगा, -8 + 3, माइनस प्लस माइनस, 8 - 3 5, साइन किसकी, माइनस की, क्योंकि 8 मेरा क्या है, बड़ा नंबर है। यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जैसे T2 - T1 है, डायरेक्ट आंसर पुटअप करना है। क्या करना है, आंसर पुटअप। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -5 आएगा। वैसे ही सेम T3 - T2, T3 क्या है, -13 है, माइनस और -2, -2 मतलब क्या, माइनस मतलब सेकेंड टर्म क्या है बच्चों, -8 है। तो -13 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस प्लस -13, 13 - 8 करूंगा कितना आ जाएगा बच्चों, 13 - 8 करूंगा कितना आएगा, 5 आएगा। और यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है, 13 है, तो साइन किसकी आएगी, माइनस की। तो आपका ये सेकेंड आंसर हो जाएगा, -5 -5 दोनों में। फिर क्या दिया गया बच्चों, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ए क्या है मेरा पहला टर्म, ए क्या है, -3 है। और क्या दिया गया है, डी, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, -5 का है, डी भी मेरा क्या आएगा बच्चों, -5। ये आपका हो गया। एक है फोर्थ वाला सम, फोर्थ वाला सम बच्चों मैं यहीं पे करा देता हूं, फिर रफ करता हूं। फोर्थ वाला सम यहां पे मैं करा देता हूं। फोर्थ वाले में बहुत छोटा ही है। फोर्थ वाला क्या है बच्चों, सीक्वेंस दिया गया है 70 60 50 फिर 40 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ऐसा क्या दिया गया है बच्चों, सीक्वेंस दिया गया है। क्या फाइंड आउट करना है, T1 T2 T3। हियर T1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, 17 है। T2 मतलब सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म 60 है। T3 कितना है बच्चों, थर्ड टर्म, मतलब क्या 50 है थर्ड टर्म। और क्या निकाला गया है बच्चों, और निकाला गया है ए की वैल्यू और डी की वैल्यू। देयरफॉर ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा बच्चों, ए मतलब क्या हो जाएगा, पहला टर्म ए होता है, तो ए क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, 60, ये सेकेंड टर्म है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चों, T2 - T1 कर देता हूं। यहाँ पे T2 - T1 करूंगा तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। T2 क्या है, 60 -70 करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 70 - 60 करूंगा 10 आ जाएगा। साइन किसकी आ जाएगी, माइनस की, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहा हो तो माइनस की आ जाएगी। या फिर ऐसे देख लो, 70 - 60 कर रहा हूं 10 आता है, साइन किसकी आएगी, जो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर की साइन क्या है, माइनस, इसलिए माइनस है। तो T2 - T1 किया कितना आ रहा है बच्चों, -10। तो डी की वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चों, -10।
डी की वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चों, -10। ये आपके टोटल क्या हो गए बच्चों, चारों एक्टिविटी हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 के आपके चारों एक्टिविटी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं बच्चों, कॉपी कर लो इसको। बाकी के जितने भी सम है ना बच्चों कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट सब बेस है ये टर्म वाले पे, जो मेरे सीक्वेंस चलते जाते हैं। जैसे कि ये 70, 60, 50, 40 पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ऐसे में 95 वाला टर्म कितना होगा, कौन सा टर्म, 95 वाला। तो वे कैसे पता करते हैं, बाय दिस फॉर्मूला, TN से पता करते हैं कि 95th वाला टर्म क्या है मेरा। तो सीक्वेंस बहुत ज्यादा, जैसे कि किसी बच्चे ने आज 1 रुपए जमा किया, अगले दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 3 रुपए, 3 महीने बाद उसके पास कौन सा हुआ कितना जमा करेगा। तो इस हिसाब से इसका सीक्वेंस रहता है। यहाँ पे भी डी कितना है बच्चों, डी की वैल्यू कितना है 1 आ जाएगा। अगर 1 रुपए आज जमा किया, कल 2 रुपए, परसों 3 रुपए, उस हिसाब से। जब तक रफ करता हूं ना बच्चों आप स्किप कर लिया करो। स्किप का मतलब होता है बच्चों 10 सेकंड आगे कर लिया करो, क्योंकि 10 सेकंड से ज्यादा रफ करने में टाइम नहीं जाएगा। बाई चांस किसी दिन ज्यादा चले जाता है 20 सेकंड आगे कर लिया करो और 2x पे देखा करो, आपका भी टाइम बचेगा। ये रफ कर देता हूं। फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला याद रखना आप। मैं सम को लेता हूं, सम कौन सा है बच्चों, सेकंड सम। पहले रीड कर देता हूं सेकंड सम क्या बोला गया है बच्चों, आप लोग टेक्स्ट बुक लेकर बैठना बच्चों। सेकेंड सम बोला गया है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी इफ सो। क्या बोला गया है, जो सीक्वेंस दिया गया पहले बताओ कि ये एपी है या नहीं है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। इफ का मतलब होता है अगर, अगर इफ मतलब अगर वो है तो उसका 20th टर्म, ये सीक्वेंस में 1 2 3 4 ऐसे टर्म चलते जा रहे हैं, तो उसका 20th टर्म क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। क्या बोला गया, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी इफ अगर सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। मतलब ये जो सीक्वेंस चलते जा रहा है इसका 20th टर्म फाइंड आउट करो। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन आप कॉपी कर लोगे एज इट इज। क्वेश्चन आप कॉपी कर लेना, फिर क्या लिखना, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, -12 कॉमा -5 कॉमा 2 9 16 2 9 16 कॉमा 23 और 30। ये मेरा बच्चों क्या है, सीक्वेंस चलते जा रहा है। ये मुझे सीक्वेंस दिया गया है। ये पहले क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, एपी है या नहीं है। मैं बता था पहले 3.1 में एपी कैसे पता करते हैं, लेट सोल्यूशन है बच्चों। ये आपका क्या कर रहा हूं मैं, सोल्यूशन करा रहा हूं। क्या कर रहा हूं बच्चों, सोल्यूशन। आप क्या लिखना, डायरेक्ट सोल्यूशन। सोल्यूशन सीक्वेंस लिख लेना, सीक्वेंस के बाद लिखना लेट। T1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, T1 का फर्स्ट टर्म क्या है, -12 है। T2 सेकेंड टर्म -5, T3 2, T4 9। ज्यादा बच्चों कहां तक जाना, 4th टर्म तक जाना, 4th टर्म से आगे ना जाना। फिर T2 - T1 निकाल लेना। क्या निकाल लेना, T3 - T2 निकाल लेना, T4 - T3 निकाल लेना। आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करना। T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3। T2 - T3 का मतलब क्या होता है, -5 माइनस और -12 हो जाएगा। माइनस पहले से ये T1 की वैल्यू क्या है, -12 है, ये हो गया। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे बच्चों, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, क्या हो जाएंगे, प्लस। -5 + 12 क्या है बच्चों, -5 + 12। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। बड़ा नंबर क्या है, 12। 12 - 5 करूंगा कितना होता है बच्चों, 7 होता है। जो बड़ा नंबर रहता है बच्चों पहले माइनस कर लिया करो, फिर देखा करो साइन किसकी बड़ी है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस वाली साइन बड़ी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 7 की साइन प्लस रहेगा, जो कि लिखा नहीं जाता। प्लस की साइन लिखा नहीं जाता। अब यहाँ पे देखेंगे T3 - T2। T3 क्या है, 2 है, माइनस ऑफ T3 क्या है, T2 क्या है बच्चों, -5 है। माइनस माइनस प्लस, 2 + 5 = 7। यहाँ पे भी 7 है।
अब ये भी कर लेंगे T4 माइनस T3। T4 क्या है 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 7। यहाँ पे भी बच्चों 7 आए, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों 7 है। कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों 7 है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों सेम है, कांस्टेंट है। जब मेरा कॉमन डिफरेंस बच्चों कांस्टेंट होता है तो क्या होता है सीक्वेंस एपी होता है। तो कैसे लिखेंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस of given sequence, common difference of two consecutive term is constant। कांस्टेंट का मतलब होता है बच्चों सेम है। दो कॉन्जिगेटिव टर्म, टू कॉन्जिगेटिव टर्म का मतलब होता है एक टर्म के बाद में मतलब आने वाला टर्म। कॉमन डिफरेंस मतलब माइनस, कॉमन डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिगेटिव टर्म इज कांस्टेंट। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। जो सीक्वेंस दिया गया है वे क्या है बच्चों एपी है। इतना बता दिए। कॉमन डिफरेंस 7 7 था इसलिए क्या लिखे कॉमन डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिगेटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। जो सीक्वेंस है वे क्या है बच्चों एपी है। अब क्या फाइंड आउट करना है बच्चों 20th टर्म। 20th टर्म के लिए मुझे क्या है बच्चों Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मुझे किसकी वैल्यू पता रहना चाहिए बच्चों ए की वैल्यू, एन की वैल्यू और डी की वैल्यू। ए की वैल्यू पता चल गई। ए का मतलब क्या होता है बच्चों पहला टर्म। ये सीक्वेंस का पहला टर्म क्या है -12 है। लिखो बच्चों नाउ ए इज इक्वल टू -12। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों -12 हो जाएगी। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं डी। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 7 हो जाएगा। और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन कौन सा टर्म निकालना है 20th टर्म, तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों 20। मुझे कौन सा टर्म निकालना है 20th टर्म। फिर लिखो बच्चों वी नो दैट, हमें मालूम है वी नो दैट Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी। देयरफॉर टी कौन सा, टी मतलब बच्चों टर्म, कौन सा टर्म निकालना है 20th टर्म निकालना है। एन की वैल्यू क्या है 20 है, टी फॉर टर्म एन फॉर 20 मतलब 20th टर्म निकालना है इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू -12 प्लस एन माइनस वन। एन की वैल्यू क्या है बच्चों 20 है, एन की वैल्यू क्या है 20 माइनस वन इंटू डी। डी क्या है बच्चों 7 है, डी क्या है 7। इसको मैं यहां पे कंटिन्यू करता हूं बच्चों। देयरफॉर T20 इज इक्वल्स टू -12 एज इट इज रहेगा। अब देखो बच्चों 20 माइनस वन क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहाँ पे कई बच्चे गलती कर देते हैं कि यार यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 7 है। पहले क्या करते हैं 12 प्लस 19 कर दे फिर मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। एक होता है बच्चों ब्रॉड मार्क्स, वे क्या बोलता है कि कभी भी अगर एक सीक्वेंस में एक इक्वेशन में अगर ऐड भी हो, सब्ट्रैक्ट भी हो, मल्टीप्लाई भी हो और डिवाइड भी हो, तो पहले क्या करना डिवाइड करना। क्या करना डिवाइड, फिर क्या करना बच्चों मल्टीप्लाई करना, फिर क्या करना ऐड करना, फिर जाके सब्ट्रैक्ट करना, फिर जाके सब्ट्रैक्ट करना। तो ये वाले सीक्वेंस में क्या करें पहले यहाँ पे ऐड है, सब्ट्रैक्ट है और मल्टीप्लाई है। पहले का क्या डिवाइड है नहीं, तो पहला क्या आता है डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड है नहीं है, डिवाइड को छोड़ो। दूसरा क्या आता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। इज इक्वल्स टू -12 प्लस 19 7 जा कितना होता है बच्चों 114 होता है, या फिर 19 7 से कितना होता है बच्चों एक बार चेक कर लेते हैं 1 2 133 होता है। कितना होता है बच्चों 133 होता है।
19 7 जा 133, 7 9 जा 63, 6 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 7 1 जा 7 + 6, 7 + 6 13, तो 133 होता है। तो 133 यहाँ पे क्या है बच्चों माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है। क्या है बच्चों यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होते हैं। तो 133 - 12 करूंगा क्या हो जाएगा 3 - 2 1, 3 - 1 2, 1 बचा एज इट इज। साइन किसकी आएगी प्लस की, क्योंकि 133 क्या है बच्चों बड़ा नंबर है। तो T20 कितना आ जाएगा बच्चों, T20 कितना आ जाएगा मतलब T20 टर्म कितना आ जाएगा 1 2 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 1 2 1 आ जाएगा। और हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एक और स्टेप आएगा फाइनल आंसर। Therefore the 20th term of क्या लिखेंगे बच्चों एक बार देख लेते हैं। द 20th टर्म ऑफ गिवन एपी क्या दिया गया है, मुझे बोला गया द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन लिख देते हैं। द 20th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन क्या लिखे बच्चों द 20th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, यहां पे डाल दो क्या बच्चों दिस ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज क्या है बच्चों 1 to 1, क्या है बच्चों 1 to 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा द 20th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज 1 to 1। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों फाइनल आंसर। अब यहीं से बच्चों हम कंटिन्यू करते हैं थर्ड वाला सम। थर्ड वाला सम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, फिर इसको रफ करेंगे। थर्ड वाला सम क्या दिया गया बच्चों, गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 12 16 20 24, मतलब क्या ये जो सीक्वेंस दिया गया है ये क्या है एपी है, पहले ही बता दिया गया है। फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है 24th। क्या दिया गया बच्चों 12 16 20 और 24। एपी इज 12 16 20 24 डॉट डॉट डॉट, ये दिया गया है। मुझे क्या निकालेंगे बच्चों ए निकालेंगे। ए इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 12, क्यों पहला टर्म क्या है ए है। यहां पे बच्चों डायरेक्ट निकाला करो डी। 16 - 12 करूंगा कितना आ जाएगा, 16 - 12 करूंगा कितना आ जाएगा बच्चों। डी को ऐसे भी कर सकते हो T2 - T1, T2 क्या है 16 - 12 इज इक्वल टू 4। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 4। मैंने यहाँ पे T2 नहीं लिया T1 नहीं लिया, डायरेक्ट डी इज इक्वल टू 4 लिखूंगा तो भी चलेगा बच्चों। ये ना करके डी इज इक्वल टू डायरेक्ट 4 लिखोगे तो भी चलेगा। निकालना क्या है बच्चों T24 निकालना है, T24 टर्म। तो लिख दो नाउ 24th टर्म, now 24th term n is equals to 24, n is equals to 24। we know that हमें पता है कि Tn is equals to a plus n minus 1 into d होता है। टी कौन सा निकाल रहा हूं 24 टर्म निकाल रहा हूं। ए की वैल्यू क्या है बच्चों 12 है, ए की वैल्यू क्या है 12 है, प्लस एन की वैल्यू क्या है बच्चों एन की वैल्यू है 24, एन की वैल्यू क्या है 24 - 1 इंटू डी। डी कितना है बच्चों 4 है, डी कितना है 4। तो 24 - 1 करूंगा कितना हो जाएगा बच्चों 12 प्लस 24 - 1 23 इंटू 4, कितना हो जाएगा बच्चों 23 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12 प्लस ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 से 12, 2 वहां यहाँ पे 1 कैरी, 4 2 से 8 प्लस 1 92, कितना आ रहा है बच्चों 92। तो 12 प्लस 92 कितना हो जाएगा 12 प्लस 92 कितना हो जाएगा बच्चों 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 104। यहाँ पे आपका लिखो देयरफॉर, यहाँ पे भी T24 देयरफॉर, यहाँ पे भी लिखो T24 और यहाँ का आगे का यहाँ पे करता हूं बच्चों देयरफॉर T24 इज इक्वल्स टू 104। कितना आ रहा है बच्चों 104 आ रहा है।
आंसर T24 टर्म का कितना आ रहा है 104। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा आंसर है और कुछ नहीं करना है, इतना ही है बच्चों। और फाइनल स्टेप क्या लिखना, द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज 104। क्या है बच्चों 104। द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज 104। ये आपका कौन सा सम हो जाएगा बच्चों, थर्ड सम। ए की वैल्यू डायरेक्ट 12 लिया करो, डी की वैल्यू भी डायरेक्ट बच्चों 4 लिया करो डायरेक्ट, क्योंकि 16 माइनस 12 4, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब करेंगे बच्चों कौन सा सम, फोर्थ वाला सम। फोर्थ वाला सम क्या बोला गया है, फाइंड द 19 टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी 7 13 90 24। मतलब क्या, मुझे सीक्वेंस दिया गया है, जो सीक्वेंस दिया गया है वे किसमें है बच्चों, एपी में। 7 9 7 क्या दिया गया है 7 13 90 25, ये क्या है एपी में है। मुझे ए और डी की वैल्यू मतलब पता हो जाएगी, सीधी सी बात है। कौन सा टर्म निकालना है इसमें, कौन सा टर्म बच्चों 19th टर्म निकालना है। सेम इसी तरीके से करेंगे, सेम इसी तरीके से करेंगे बच्चों। आपका थर्ड सम फोर्थ सम में बताता हूं आपको। तो बच्चों फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ सम में क्या बोला गया, फाइंड द 90 टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। मतलब मुझे एपी दिया गया है, लिख दो एपी। ये आपका क्या रहेगा बच्चों, सोल्यूशन रहेगा, डायरेक्ट सोल्यूशन रहेगा। एपी इज, एपी क्या है बच्चों 7 13 19 25, 7 13 19 25 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या है बच्चों एपी है। मुझे कौन सा टर्म निकालना है, T19th टर्म। लिख दो पहले, सीधी सी बात है, अगर डी लिखना हो तो T1 इज इक्वल टू 7 लिख दो, T2 इज इक्वल टू 13 लिख दो, बस और कुछ ना करो यहाँ, क्योंकि एपी है तो एपी का कोई भी दो टर्म माइनस करोगे डी निकल जाएगा आपका डायरेक्ट। अगर लिखना हो बाय स्टेप करना हो तो लिखो बच्चों ऐसे, देयरफॉर ना लिखे, ए का मतलब होता है पहला टर्म ए इज इक्वल टू 7, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 7, देयरफॉर डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 क्या है बच्चों 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 करूंगा कितना हो जाएगा बच्चों, 13 माइनस 7 करूंगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चों 6, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 6, डी की वैल्यू कितना आई बच्चों 6। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना क्या है 19th टर्म, 19th टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। क्या निकालना है 19 टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस, ये सीई 19 टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। लिखो बच्चों नाउ, ए की वैल्यू पता चला, डी इज इक्वल टू ए, एन इज इक्वल टू 19, ये मुझे पता चला कौन सा टर्म निकालना है 19 टर्म। वी नो दैट हमें मालूम है कि Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। देयरफॉर T19 क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है बच्चों, ए की वैल्यू है 7 पुट करो, प्लस n क्या है 19 माइनस 1 इंटू डी क्या है बच्चों, डी है 6 इज इक्वल टू 7 प्लस 19 माइनस 1 18, 18 इंटू 6 करूंगा कितना हो जाएगा बच्चों, 18 इंटू 6 करूंगा कितना हो जाएगा बच्चों, वो ये 7 प्लस मेरे हिसाब से 108 होता है ना बच्चों, क्योंकि 18 5 जा 90 होता है, प्लस 18 और ऐड करोगे 18 6 जा कितना होता है बच्चों 108 होता है। तो 108 प्लस 7 करूंगा कितना हो जाएगा 8 प्लस 7 5, कैरी यहाँ पे 1 1, फिर यहाँ पे 1, कितना हो जा रहा है बच्चों 115 आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है 115 आ रहा है, किसका T19th टर्म का, किसका T19th टर्म का।
ये यहाँ पे नहीं लिखोगे 2 पे तो भी चलेगा, लास्ट में देयरफॉर डाल के T19 टर्म इज इक्वल टू 115। आपका क्या निकल गया बच्चों? T19 टर्म निकल गया। जब T19 टर्म निकल गया, अब क्या करो बच्चों? T19 टर्म के बाद क्या करो? आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? द 19 टर्म इन द एपी डाल दो। क्या डाल दो बच्चों? सेम वही चीज, देयरफॉर द 19th term of this progression is 115। क्या है बच्चों? 115। द 19th term of this progression is 115। ये आपका कौन सा सम हो गया बच्चों? फोर्थ वाला सम। इसी तरीके से बच्चों आपका फिफ्थ वाला सम भी है। फिफ्थ वाला क्या बोला गया है? फाइंड द 27 टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। सीक्वेंस दिया गया है 9 4 -1 -6 और -11। मतलब क्या, ये जो सीक्वेंस दिया गया है ये किसमें है बच्चों? एपी में है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है इसमें? 27th टर्म। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? 27th टर्म। बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे। तो बच्चों फिफ्थ वाला सम देखते हैं। फिफ्थ वाला सम में क्या दिया गया बच्चों? सीक्वेंस दिया गया 9 4 -1 -6 -11। क्या दिया गया है? लिख दो एपी। पहले से दिया गया एपी इज 9 4 -1 -6 -11 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया आपका, क्या हो गया बच्चों? सीक्वेंस है। फिर लिखो T1 9 T2 4। बस 2 टर्म लिखे बहुत है, क्योंकि जब एपी दिया है तो कॉमन डिफरेंट 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डी कांस्टेंट आने वाला है ही है। तो देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि पहला टर्म क्या होता है? ए की वैल्यू मतलब पहला टर्म क्या है? 9 हो जाएगा। देयरफॉर डी इज इक्वल्स टू T2 - T1। T2 क्या है बच्चों? 4 4 -9 करूंगा कितना आ जाएगा? 9 - 4 करूंगा 5। साइन किसकी आएगी? 9 की, क्योंकि 9 क्या है बच्चों? बड़ा नंबर है। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5 आ जाएगी। तो -5 आया तो इसमें कोई गौर करने की बात है नहीं, क्योंकि मैंने बोला था जो डी की वैल्यू आती है वह 0 भी आ सकती है, नेगेटिव भी आती है और पॉजिटिव भी आती है। तो कोई मतलब बस नई बात नहीं है। तो डी की वैल्यू क्या आई बच्चों? -5 आया। T27 टर्म निकालना है। लिखो नाउ n इज इक्वल्स टू 27। 27 टर्म निकालना है। वी नो दैट हमें क्या नहीं पता है? हमें क्या पता है? सॉरी, a प्लस n-1 इंटू डी। देयरफॉर t कौन सा टर्म निकालना है बच्चों? 27 टर्म। n की वैल्यू कहां पे पुटअप करो? T27 पे पुटअप कर दो। n की वैल्यू कितना? 27 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? 9 है, प्लस n की वैल्यू क्या है? 27 -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है बच्चों? -5 है। डी की वैल्यू क्या है बच्चों? -5 है। जब ये -5 है बच्चों, ऐसे एक टर्म हो जाता है, तो -5 है तो ब्रैकेट मार दो। यहाँ पे एक डॉट रहेगा, मल्टीप्लाई डाल दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये आपस में ब्रैकेट क्या इंडिकेट करता है? मल्टीप्लाई इंडिकेट करता है। ब्रैकेट मारोगे तो सही रहेगा बच्चों, क्योंकि -5 ऐसे लगेगा कि एक अलग से टर्म है, लेकिन ये टर्म क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। 9 27 -1 कितना हो जाएगा बच्चों? 26। 26 मल्टीप्लाई बाय -5 कर रहा हूं, प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय -5। ऐसे है, अगर 26 मल्टीप्लाई बाय -5 कर रहा हूं कितना हो जाएगा बच्चों? 26 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 5 जा 30, 5 2 जा 10 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 9
यहाँ पे 130 हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस 26 है -5 है, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस हो जाता है। मल्टीप्लाई में प्लस माइनस क्या हो जाता है बच्चों, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 130 -9 करूंगा कितना हो जाएगा बच्चों, 1 to 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 to 1 हो जाएगा। साइन किसकी आएगी, माइनस की, क्योंकि 130 बड़ा नंबर है और बड़े नंबर की साइन क्या है, माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, -1 to 1। मल्टीप्लाई करने में बड़ा छोटा नहीं देखते, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। और प्लस माइनस करते समय बड़ा और छोटा नंबर देखा जाता है कि किसकी साइन लगेगा, वहां पे किसकी साइन लगेगा। तो -1 to 1 होगा, किसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, T27, मतलब 27 टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 to 1। फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा द 27 टर्म। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूं, देयरफॉर द 27th टर्म इन द AP इज -1 to 1। क्या है बच्चों, -1 to 1। द 27 टर्म इन द AP, कौन से, ये जो गिवन AP दिया गया, ये जो AP दिया गया, इसका 27 टर्म क्या हो जाएगा, -1 to 1। ये आपका क्या है बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों इस वाले वीडियो में ज्यादा से ज्यादा आपको कितने सम करा है, 5 सम करा है। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा देखने में और हमें भी इजी रहेगा बनाने में। तो बच्चों टोटल ये 5 सम अगर आप कॉपी किए होंगे और अच्छे से अगर आपने किए होंगे सम बाय कंसेप्ट, मैं क्या बताया गया हूं, टर्म बताता हूं, कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है। ये सीक्वेंस चलते जाएंगे, ये सीक्वेंस है T27 टर्म, T31 टर्म। कैसे पता करते हैं, बाय फॉर्मूले से पता करते हैं। फॉर्मूले में दो चीज चाहिए रहता है, ए और डी। क्या रहता है, ए और डी। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, एन का मतलब क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म का मतलब कौन सा टर्म निकाल रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं बच्चों, कौन सा टर्म निकाल रहा हूं। अगर बच्चों अगर आपने ये 5 सम अगर अच्छे से किए होंगे, बाकी के जो सम है आप बाय कंसेप्ट रफ बुक में करना है, आपके नॉर्मल बुक में करना है। एक बार जब आप करोगे ना तो आपके माइंड में क्लिक होगा, इसके आगे क्या कर सकता हूं। उसमें कुछ ट्रिकी दिए गए हैं कि कुछ को जैसे कुछ टर्म इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है, यही एपी को इक्वेशन के फॉर्म में भी दिया गया है। तो आप करोगे ना तो आपका माइंड वहां पे यूज होगा। तो बच्चों मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप सब ट्राई करना। आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप आंसर लेकर आए और पीछे से मैच किए कि सही है तो वेरी गुड। और बच्चों अगर आपको दिक्कत है, आंसर मैच हो जाए वे बात अलग है, और एक बार क्या होता है बच्चों कि कौन सा स्टेप लगेगा। डायरेक्ट कई बच्चों ये सब ना लिख के डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर देते हैं, तो ये भी जरूरी होता है। तो स्टेप कैसे लगेंगे, लिखेंगे, क्योंकि ये सब कितने मार्क्स से आते हैं, 2 मार्क्स से आते हैं। डायरेक्ट आप ये वाला टर्म सॉल्व करना चालू कर दोगे, ये सब लिखोगे नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए बच्चों वहां पे स्टेप भी जरूरी हो जाते हैं, तो स्टेप भी जरूरी रहेंगे। आप पहले सॉल्व करना, आंसर पीछे से मैच कर लेना। सही रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं सही रहेगा तो मेरा वीडियो अपलोड होगा, एक बार चेक कर लेना क्या कहाँ पे मैंने रॉन्ग किया हूँ। सही हो जाएगा, आपका आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ मैंने कुछ सम अपने मन से और अच्छे से किया हूँ। बाय 2-3 कंसेप्ट देखकर और 2-3 कंसेप्ट समझकर मैंने बाकी के सम कर लिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।